डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में, आतंकवाद के संबंध में। और इस आतंकवाद के संबंध में अपन ने आतंकवाद का अर्थ पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। आतंकवाद का जो स्वरूप है वह कैसा है उसके संबंध में अपन ने पढ़ लिया था। और आतंकवाद की जो वैश्विक दृष्टि से अगर अपन देखें तो उसका क्या परिदृश्य रहा है उसके संबंध में अपन ने देख लिया था पिछली कक्षा में। आज अपन पढ़ेंगे आतंकवादियों की जो कार्रवाई का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अर्थात उनका जो लक्ष्य होता है वह क्या होता है उसके बारे में। यानी आतंकवादियों की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य या अपन इसे कह सकते हैं लक्ष्य क्या है। यह आतंकवादी इस प्रकार से आतंकी घटनाओं को अंजाम क्यों देते हैं, उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है। तो इसको अपन अगर देखें तो इनके मुख्यतः 3 लक्ष्य हैं, जिसको अपन 3 पार्टों में देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि वो अपने आसानी से ध्यान में भी रहे और याद भी हो जाए। एक तो होता है कार्यनीतिक लक्ष्य। कार्य जो नीतिक लक्ष्य होता है, कार्यनीतिक लक्ष्य। एक होता है राजनीतिक लक्ष्य। और एक होता है इससे से संबंधित मूल अभिष्ट लक्ष्य, जिसे अपन बोल सकते हैं मूल अभिष्ट लक्ष्य। अब देखते हैं कि ये कार्यनीतिक लक्ष्य क्या होता है। कार्यनीतिक लक्ष्य का अर्थ है कि वो जिस प्रकार से उस आतंकी घटना को अंजाम देते हैं उससे पहले वो एक प्रकार से सीक्रेट प्लान तैयार करते हैं, एक सुनिश्चित योजना बनाते हैं, और उस योजना के तहत वो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, संसाधन हैं, उन पर उनका हमला करना मुख्यतः टारगेट होता है उस कार्य को अंजाम देने के लिए। वह है उसके कार्यनीतिक लक्ष्य। अगर इसे अपन लिखें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से सुनिश्चित ढंग से लोगों को धमकाना, डराना, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस प्रकार से एक किसी स्थान को, किसी केंद्र को इस प्रकार से टारगेट करे जो फेमस हो, जिससे से ज्यादा लोगों का उनके प्रति ध्यान आकर्षित हो। तो और इसी के साथ एक आता है राजनीतिक लक्ष्य। राजनीतिक लक्ष्य का अर्थ हो गया कि जो आतंकवादी हैं उनकी जो हिंसक कार्रवाई है, उसके द्वारा जो हिंसक कार्रवाई की जाती है उस कार्रवाई के संबंध में वो बढ़ चढ़ कर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिम्मेवारी लेते हैं, ताकि वो एक प्रकार से उनका ये टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर अपन इस प्रकार से जिम्मेवारी लेंगे तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होगा। जिसका मूल जो लक्ष्य है वह है राजनीतिक लक्ष्य, अर्थात सत्ता से या तो वर्तमान जो सत्ता है उसको अपदस्थ कर अपने हाथों में सत्ता को लेना या सत्ता से लाभ प्राप्त करना। इसी उद्देश्य के साथ जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी वो हिंसक घटनाओं की जो कार्रवाई की जाती है उसकी जिम्मेवारी
सॉरी बढ़ चढ़कर लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। और तीसरा है मूल जो अभिष्ट लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य अपन कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि ये आतंकवादियों का जो मूल लक्ष्य है वह है वर्तमान सत्ता को अपदस्थ कर सत्ता को अपने हाथ में लेना। जो आतंकवादी गिरोह के लोग पकड़े हुए होते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो आतंकवादी प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उनको छुड़वाना, धन के लिए एक प्रकार से जो बड़ी फर्म है उनसे फिरौती मांगना, इस प्रकार से ये इन अभिष्ट लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आतंकवादी जो आतंकवादी कार्यों को अंजाम देते हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आतंकवाद की जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं वो कौन से हैं। यानी कि एक प्रकार से आतंकवादी जो होते हैं वो किस प्रकार से एक प्रकार से पब्लिक के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। तो आतंकवादी हैं वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उनकी एक ऐसी रणनीति बनाई जाती है आतंकवादियों के द्वारा पहले से ही लोगों के ऊपर एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, ताकि वो एक प्रकार से लोगों के अंदर भय पैदा कर सके, उनको डरा सके, लोगों को किस प्रकार से उकसाया जाए, किस प्रकार से वर्तमान स्थिति को अस्त व्यस्त किया जाए, अराजक स्थिति की जाए, यानी समाज के अंदर उथल पुथल का माहौल जिसे अपन कह सकते हैं, जो शांति का वातावरण है उसको अराजकता में किस प्रकार से बदला जाए, किस प्रकार से लोगों के अंदर एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति पैदा कर अपनी ओर लोगों को आकर्षित किया जाए। तो इस प्रकार से ये सब बातों को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार से लोगों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का ये आतंकवादी प्रयास करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं। तो मनोवैज्ञानिक तत्व यही होते हैं कि एक प्रकार से लोगों को भय से ग्रसित करना इनका मूल लक्ष्य होता है। लोगों को डराना या अपन कह सकते हैं धमकाना। अगर सरल शब्दों में अगर अपन इसे कहें तो लोगों को एक प्रकार से भय की स्थिति में रखना, उनको उकसाना, इस प्रकार से ये लोगों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये हो गए इसके मनोवैज्ञानिक तत्व, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे डराना, धमकाना, उकसाना, वर्तमान सत्ता है उसको अस्त व्यस्त करना, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना। ये इस प्रकार से इसके मनोवैज्ञानिक दबाव है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन आतंकवाद और मीडिया कवरेज का क्या संबंध है। आतंकवाद व जो अपनी मीडिया है जिसे अपन एक प्रकार से कहते हैं मीडिया कवरेज का संबंध, क्योंकि अपन इसको एक प्रकार से सत्ता का, मीडिया को एक प्रकार से चौथा आधारभूत जो स्तंभ है वो भी मानते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो मुख्यतः जो संबंध रहता है आतंकवाद और मीडिया कवरेज का, वो लगभग अगर आतंकवाद की संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उसकी मीडिया पर बढ़ चढ़कर कवरेज दी जाती है या उसका एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्रचार किया जाता है मीडिया के अंदर, तो उससे लोगों के अंदर एक प्रकार से नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे अपन कह सकते हैं और
जो वर्तमान की स्थिति है उसमें भी एक प्रकार से भयावह की स्थिति बनती है, लोगों के अंदर भय उत्पन्न होता है, मीडिया में बार बार वही चीज देखते हैं उनको। और जो मीडिया के अंदर वर्तमान में तो इस प्रकार से कवरेज दी जाती है, उस किसी एक छोटी सी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिससे लोगों के अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही जो ये आतंकवादी चाहते हैं कि लोगों के अंदर किस प्रकार से भय उत्पन्न किया जाए, यही इनका मूल मकसद होता है कि हिंसा के माध्यम से जन माध्यमों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, भय और आतंक का माहौल पैदा करना, जो एक प्रकार से अत्यधिक मीडिया कवरेज से अपने समाज के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो अपन देखते हैं अब जो ये आतंकवाद व मीडिया कवरेज है उसका जो दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम वह क्या पड़ा है अपने समाज के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से इस आतंकवादी घटनाओं की मीडिया पर कवरेज दी जाएगी तो अपने को एक प्रकार से जो ये आतंकवादी गिरोह होते हैं उसको मीडिया कवरेज करने वाले जो चैनल होते हैं उनको नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बनी रहेगी। अर्थात अपन शॉर्ट में इसको कहें कि जो आतंकवादी गिरोह हैं, आतंकवादी गिरोह है, वह एक प्रकार से जो इन सूचनाओं को और को मीडिया कवरेज करने वाले चैनल होते हैं उनको एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं या उनको नियंत्रण में ले सकते हैं। यह ऐसी आशंका बन जाएगी जो एक प्रकार से इस मीडिया कवरेज का ही क्या है, दुष्परिणाम है। साथ में ही जो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोगों के अंदर ही इस प्रकार की सूचना जाएगी, नेगेटिव मैसेज जाएगा मीडिया कवरेज के माध्यम से आतंकवाद के संबंध में कि इस प्रकार से घटना घटित हो रही हैं, तो एक प्रकार से जो प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी एक प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि प्रशासन की कार्य कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। साथ में ही जो धार्मिक व सांप्रदायिक कारणों से जो आतंकवादियों की जो सस्ती लोकप्रियता है वो हासिल होने की भी संभावना निहित रहती है, क्योंकि मीडिया कवरेज में आतंकवादियों के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है और जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। और उन आतंकवादी गिरोहों का जो मूल मकसद होता है वो यही होता है, लोगों को डराना, धमकाना, भय पैदा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना। इससे इस मीडिया कवरेज की वजह से अपन कह सकते हैं कि आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवजह ही इस प्रकार से इनको लोकप्रियता बढ़ जाएगी कि ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दे रहे हैं। और इस प्रकार से जो कुछ छोटे या अपन कह सकते हैं कि जो भ्रमित इंसान हैं और हैं वो भी इस प्रकार से इन आतंकवादी जो गुट हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। नए गुटों को निर्माण में भी इनको मीडिया कवरेज से इस प्रकार से बढ़ावा मिल सकता है। तो ये भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव है। तो इस को अपन ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से आतंकवाद में अगर बार बार मीडिया कवरेज दी जाएगी तो वो संक्रामक बीमारी की तरह वह आगे से आगे बढ़ती जाएगी और इससे जाने अनजाने माध्यम में आतंकवाद एवं जो हिंसा है उसको प्रोत्साहित मिलेगा। तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार उससे ये जो मीडिया कवरेज दी जाती है इस आतंकवादी घटनाओं के संबंध में उस पे भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि नियंत्रण होना चाहिए, ताकि अपने समाज के अंदर इस आतंकवादी जो घटना होती है वो घटित ना हो, एक प्रकार से समाज के अंदर अपनी शांति व्यवस्था बनी रहे। अब अगर बात करते हैं अपन आतंकवाद और उनकी सफलता के संबंध में, तो आज तक के इतिहास में आतंकवादी
कोई खास सफल नहीं हुए हैं। लगभग जो आतंकवादी संगठन हैं वो 99% नहीं, लगभग 100% ये असफल रहे हैं। जिसमें अगर अपन प्राचीन समय की बात करें तो जो अपन देख सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो माऊ केन्या का जो एक संगठन था, या अपन अल्जीरिया जो फ्रांस उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संगठन था, उनको भी एक प्रकार से सफलता नहीं मिली थी। और 20वीं 21वीं शताब्दी के अधिकांश जो आतंकवादी गुट थे, उनके मंसूबे थे या उनके इरादे थे, वो भी पूरे नहीं हो पाए थे। और इसी संबंध में अपन देख सकते हैं कि श्रीलंका में जो लेटेस्ट संगठन चल रहा है आतंकवादी, और जो इधर अपर पाकिस्तान की, ईरान, इराक की इस साइड में जो आतंकवादी संगठन है ISIS, या अपन देख सकते हैं बोको हरम, तालिबान या अन्य इस प्रकार के बहुत सारे संगठन हैं, वो इस प्रकार से अपने जो उनके जो लक्ष्य अपन ने पढ़े हैं, इस प्रकार की लक्ष्य की सिद्धि में वो असफल ही रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से यह आतंकवादी जो मनोवैज्ञानिक घटना है उनको अंजाम दिया जाता है, और किस प्रकार से ये बार बार असफल हो रहे हैं। और कल की घटना में भी आपने देखा होगा, जो एक प्रकार से एक आतंकवादी घटना के संबंध में, आज के ही संबंध में, सॉरी कल नहीं, वो आज के ही संबंध में एक प्रकार से ऐसी सूचना अपने न्यूज चैनल पे और पे उस पे देखी होगी कि एक आतंकवादी संगठन का जो मुखिया था वो मारा गया है। एक प्रकार से जो पुलिस बल थे उनसे, वो भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन एक प्रकार से इस बुरे विचारों में आकर इन गतिविधियों में संलग्न हो गया और एक प्रकार से अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो ये आतंकवादी कवरेज है वो एक प्रकार से मीडिया में और में इस प्रकार से नहीं जाने चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको बढ़ावा ना मिले। और साथ में ही अपन देख सकते हैं इतिहास के अंदर जो आतंकवादी जितने भी संगठन हैं उनको कोई भी सफलता आज तक नहीं मिली है। ये केवल और केवल समाज में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अराजक स्थिति ही उत्पन्न कर सकते हैं, एक बार के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब लास्ट में अगर अपन बात करते हैं आतंकवाद के संबंध में, इतना अपन ने सब कुछ पढ़ा है, इसका अर्थ पढ़ा है, इसका स्वरूप पढ़ा है, इसकी प्रकृति पढ़ी है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उनके बारे में पढ़ा है, कौन कौन लोग इसमें किस प्रकार से शामिल होते हैं उसके संबंध में अपन ने पढ़ा है, आतंकवादियों का जो कार्रवाई का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है उसके संबंध में अपन ने पढ़ा है, मीडिया कवरेज के संबंध में पढ़ा है, उसका क्या संबंध रहता है एक प्रकार से आतंकवाद से। तो अपन ने देखा कि उसका ज्यादा दुष्परिणाम ही रहता है, तो मीडिया कवरेज पर भी एक प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो अंत में यही निकलता है कि आतंकवाद एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अपने लोकतंत्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, उससे निपटना वर्तमान समय में अत्यावश्यक है। तो इसी प्रकार से आतंकवाद के संबंध में एक विद्वान हुआ है डेविड, उसने लिखा था कि हिंसा आतंकवाद का एक आरंभ या अपन कह सकते हैं प्रारंभ है, और जिसका परिणाम है उसका अंत। यानी कि अपन कह सकते हैं कि डेविड नाम का एक महान विद्वान हुआ है डेविड, उसने कहा था कि जो हिंसा है, क्योंकि आतंकवाद के अंदर हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, हिंसा का अर्थ होता है मन, वचन, कर्म आदि से किसी भी न किसी प्रकार से एक प्रकार से बुरा कर्म करना। हिंसा आतंकवाद का क्या है, प्रारंभ है। यानी कि हिंसा से आतंकवाद स्टार्ट होता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति का हित किया जाएगा तो उसे ही अपन क्या कहेंगे, आतंकवाद कहेंगे। और इस आतंकवाद का जो लास्ट का जो परिणाम है, यानी कि ये हिंसा से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम जो भी देता है उसका अंत में परिणाम निकलता है, वह क्या निकलता है, उसका निश्चित अंत ही होता है। परिणाम है अंत होना, यानी उसकी समाप्ति होना जो भी हिंसा करता है। तो इस संबंध में इस प्रकार से कुछ डेविड ने कहा था। और वर्तमान समय में अगर अपन बात करते हैं वैश्विक दृष्टि से काफी बड़ी एक चुनौती बनी हुई है, बहुत ही गंभीर चुनौती बनी हुई है इस आतंकवाद के संबंध में। ये अपने देश में ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार से आतंकवाद का एक प्रकार से गहरा नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है वर्तमान समय में। तो ये समस्त देशों को एकजुट होकर इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए एक प्रकार से सभी को एक साथ आगे आना चाहिए, ताकि इस दुनिया के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे।
तो यह आतंकवाद के संबंध में जितनी भी बातें थी वो आज कंप्लीट होती है। कल की कक्षा में जो अपन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे राजनीतिक अपराधीकरण और उसमें जो भ्रष्टाचार है उसके संबंध में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।